हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी मशीन लर्निंग की जर्नी को जारी रखते हुए हम आ गए हैं इस थर्ड वीडियो में ऑफ द प्लेलिस्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, which is the very first thing which we should learn in machine learning. So without wasting any further time, let's get started. सुपरवाइज्ड लर्निंग, इट्स अ टीचर स्टूडेंट अप्रोच टू मशीन लर्निंग। बेसिकली जिस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट को चीज़ें समझाती हैं, उसी तरह हम अपने मॉडल्स को एक एक चीज़ें एग्जाम्पल और डेटा दे के समझाते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल यूजिंग लेबल डेटा। स्ट्रेस मत लो कि लेबल डेटा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक एक चीज़ को डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेबल डेटा में कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होता है जिसको हम अपनी मशीन लर्निंग लैंग्वेज में फीचर्स भी कहते हैं, और उससे एक आउटपुट निकलता है जो कि हमारा टारगेट होगा, जो कि हम अपने मॉडल से एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो हमें दे। The model learns the relationship between input and output to make predictions for the new unseen data. जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होता है, आपको टीचर स्कूल में क्लासरूम में अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराती है, पर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ योर टेस्ट कि आपने उस डेटा से कितना सीखा, कि आप इस डेटा को सही लिख पाओगे। हर बार तो आप भी सही नहीं लिख पाते। चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा एक डेटा सेट है लेबल्ड। जिस भी डेटा को हम फीड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं मशीन लर्निंग अपनी एल्गोरिथम को, उसको हम एक डेटा सेट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 डेटा का एक डेटा सेट है। यहाँ हमारा एक ये इमेज है जिसको कि हम एप्पल कह रहे हैं, इस इमेज को हम ऑरेंज कह रहे हैं। वहीं हमने ऑरेंज का एक और इमेज रखा, एप्पल का एक और इमेज रखा और ऑरेंज का एक डिफरेंट इमेज रखा। फिर हमने की उसकी ट्रेनिंग, कि अपना एल्गोरिदम लगा के हमने उसको ट्रेन किया कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है। उसके बाद आता है अपने मॉडल को यूज़ करके प्रिडिक्शन कराना। प्रिडिक्शन हो रहा है हमारा इन दोनों में इमेजेस पे। अब हमारा मॉडल देखेगा कि ये इमेज किसके साथ मैच करती है। इसने देखा इस तरह की इमेजेस तो एप्पल की होती हैं और इस तरह की इमेजेस तो ऑरेंज की हैं। इस बेसिस पे जो हमने उसको डेटा सेट फीड किया, उस बेसिस पे इस टेस्ट डेटा का ये आउटकम लेके आएगा कि एप्पल है और ये ऑरेंज है। हाँ, यहाँ पे तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम 100% एक्यूरेसी के साथ ले आया आंसर, पर रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे डेटा सेट में एरर्स भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ ऑरेंज तो लिखा होता, पर यहाँ ऑरेंज की जगह एप्पल होता, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शन के टाइम थोड़ी गलतियाँ कर सकता है। इसीलिए कहते हैं डेटा को जितना साफ करो उतना अच्छा निकल के आएगा। आई होप आपको यहाँ समझ आया कि हाउ डज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वर्क। मूविंग ऑन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम्स। सुपरवाइज्ड लर्निंग जब हम यूज़ करते हैं उसमें हम 2 तरह की अप्रोचेस रखते हैं। फर्स्ट इज रिग्रेशन एंड द अदर वन इज क्लासिफिकेशन। डोंट थिंक कि इट्स टू मच ज्ञान। धीरे धीरे जब आप मॉडल बिल्ड करोगे ये चीज़ें आपको खुद ही याद रहेंगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन विच मीन्स सॉर्टिंग थिंग आउट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। पे कुछ ग्रीन डॉट्स हैं और कुछ ब्लू डॉट्स हैं। हमारे मॉडल ने इनको क्लासिफाई किया कि ये सारी ब्लू टाइप की बॉल्स हैं और ये सारी ग्रीन टाइप की बॉल्स हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। मान लो आपकी ईमेल में कुछ सर्टेन कीवर्ड्स अगर आ रहे हैं, जैसे कि ऑफर, डिस्काउंट, तो इन सबको वो एक स्पैम ईमेल की तरह कंसिडर करेगा और आपके उसको स्पैम फोल्डर में भेज देगा। अब एक एग्जांपल और देती हूँ मैं क्लासिफिकेशन का। मान लीजिए मैंने एक शर्ट बनाई, आई नो इट डज नॉट लुक लाइक अ शर्ट बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। फिर मैंने उस पर क्लासीफाई किया कि जो शर्ट ऐसी दिख रही है, इज दिस फॉर वर्क और इज दिस अ कैजुअल शर्ट। अब हाँ, ये भी हो सकता है आप इसमें कुछ वर्क फ्रॉम होम की भी ले आओ कि समथिंग लाइक शर्ट प्लस पैजामा इज फॉर वर्क फ्रॉम होम। Anything can be done, but this is just one of the examples of classification. Moving on, हमारे पास है रिग्रेशन, जिसमें कि हम प्रिडिक्ट करते हैं
आप ये लाइन देख रहे हो, रिग्रेशन में ये लाइन हमारी प्रिडिक्टिंग के लिए हेल्प करती है। अब आप मान लो कि आपका एक हाउस है, ठीक है। उस हाउस में आपके जो प्राइस है वो वेरी करता है, रूम्स कितने हैं, आपके हाउस का साइज़ क्या है, और आपके हाउस की लोकेलिटी क्या है। तो इन तीनों बेसिस पे आपके हाउस का प्राइस बनता है। सब वेरिएबल्स को एक एक वैल्यू असाइन होगी, जिसकी बेसिस पे हम हमारा फाइनल प्राइस पता लगाते हैं। मान लीजिए इस एरिया में जो 2 BHK हाउस है 100 स्क्वायर फीट में, वो 1000 रुपये के बिके। इतने सस्ते हाउस मिले तो कौन ना खरीदे, बट एन एग्जाम्पल। तो अगर हमारा 3 BHK का है तो वो कितने में बिकेगा। तो रिग्रेशन जो है वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, और क्लासिफिकेशन जो है वो चीज़ों को सॉर्ट करता है। मूविंग ऑन, हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में 4 तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में हम 2 यूनिट्स में एक लीनियर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम है जो हम अपने मॉडल से प्रिडिक्ट कराना चाहते हैं। अभी इन चारों में डिटेल में नहीं घुस रही हूँ, डाउन द लाइन इन पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जिसमें हम हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या करता है, इट फॉर्म्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इफ दिस देन व्हाट, इफ दिस देन व्हाट, इफ दिस देन व्हाट। इस तरह का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड इट आस्क्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द फीचर्स बिफोर गिविंग द फाइनल कंक्लूजन। अब आता है हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन। आप मान लीजिए कि हमारा एक प्लेन है, तो हमारा एसवीएम क्या करता है, एक सेपरेट कर लेते हैं, एक हाइपर प्लेन बनाना है। 2D में अगर हम देखें तो इट विल मेक अ लाइन, पर अगर 3D में हम देखें तो इट विल मेक अ प्लेन लाइक दिस, एंड वो डेटा को क्लासीफाई करता है। नेक्स्ट इज के नियरेस्ट नेबर्स। के नियरेस्ट नेबर्स में क्या होता है, मान लीजिए आपके अलग अलग पॉइंटर्स हैं, यहाँ ये सारे आपके अलग अलग डेटा सेट्स हैं। तो के नियरेस्ट क्या करेगा, आपको मान लो इसका निकालना है, तो के नियरेस्ट एक के वैल्यू फाइंड आउट करता है, उस के वैल्यू के बेसिस पे वो उसको प्रिडिक्ट करता है। डाउन द लाइन मैं आपको इन चारों के ऊपर एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ओके, बहुत बक सुन ली सुपरवाइज लर्निंग के बारे में, पर क्या कोई बताएगा इसका फ़ायदा क्या है। इसके 3 फ़ायदे हैं जो कि इसको मशीन लर्निंग की दुनिया में अभी तक जमाए हुए हैं। सबसे पहला हाई एक्यूरेसी, क्योंकि आप इसको बहुत सारा ट्रेंड लेबल्ड डेटा देते हो, ये उस डेटा को समझता है, उसी बेसिस पे इसका जो आउटकम होता है वो एक्यूरेट होता है। सेकेंड वन इज इंटरप्रिटेबिलिटी। मान लो कि जैसे कुछ सुपरवाइज लर्निंग है, जैसे कि डिसीजन ट्री, दे ऑफर इंसाइट्स इनटू द मॉडल्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप उसको बताते हो, अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं तो वैसा होगा। बेसिकली एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहता है। थर्ड इज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इमेज रिकग्निशन कर सकते हैं, स्पैम फिल्टरिंग कर सकते हैं, या स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन तक कर सकते हैं। और एक मस्त बात बताऊँ, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन का मॉडल बनाने में बहुत पैसा है। इनसाइडर टिप। ओके, ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज लर्निंग इज़ द बेस्ट और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू दिस मॉडल। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ही इसका डिसएडवांटेज है। इसको बहुत सारा डेटा सेट चाहिए लेबल, ताकि ये समझ सके और अपने मॉडल को ट्रेन कर सके। अब जो मॉडल्स हैं वो अपने डेटा पे ओवर रिलाई करने लग जाते हैं, चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को हम ओवर फिटिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सही है ना कि रिलाई कर रहा है और एक्यूरेट डेटा दे रहा है, तो ओवर फिटिंग मतलब जनरलाइज करके डेटा को वो क्यों करना है। डाउन द लाइन मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट वन इज द हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। जैसे जैसे आपका डेटा का साइज बढ़ता रहेगा, को कंप्यूट करने की, उसको इंटरप्रेट करने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती रहेगी। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल था, तो इसमें तो हमारा बहुत छोटा डेटा सेट था, पर जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें बहुत बहुत जीबीज का डेटा आता है। उसको इंटरप्रेट करना इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो ये 3 थे सुपरवाइज लर्निंग के डिसएडवांटेजेस।
Okay, now we are about to reach towards the end of this video. Supervised learning is the stepping stone into the world of machine learning. It's a fundamental concept in machine learning. Although ये practically बहुत यूज होता है, but it's a very basic thing. Machine learning is very vast और आगे जाके आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो. It provides a powerful approach for well-defined problems. Keep this in mind, this saying well-defined problems. तो आपका डेटा जब आपके पास तैयार होगा, लेबल डेटा आपके पास होगा, तभी आप इस पे एक अच्छा आउटकम ला सकते हो. अंडरस्टैंडिंग सुपरवाइज लर्निंग opens doors to explore other machine learning techniques. ये आपकी मशीन लर्निंग का ABC है. अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? So that was it, guys. Thank you so much for staying till here. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. And stay tuned. Next video is coming up very soon. Bye bye.